न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं राकेश कुमार, क्रिएटिव डायरेक्टर बीपीए न्यूज हरियाणा। साथियों, जैसे हम आपको देश की, प्रदेश के, क्षेत्र की सभी खबरों से अवगत कराते रहते हैं, आज हैं हम जिला नूंह के गांव नगीना में। तो नगीना में श्रीमती अंजू रानी जी हैं, वो एक संगठन चला रही हैं। तो हम जानना चाहेंगे उनसे कि वो संगठन में किस तरीके से अपना भागीदारी निभा रही है। अंजू जी नमस्कार। नमस्कार जी। अंजू जी, आपके संगठन का नाम क्या है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर शिक्षा समिति। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर शिक्षा समिति। तो आप किस नजरिए से देखते हैं और आपने इसमें अपनी भूमिका निभाना क्यों उचित समझा? क्योंकि इसमें ऐसा है, देखिए, जो मतलब ये नूंह डिस्ट्रिक्ट है और इसमें सबसे ज्यादा हमने पिछड़ापन देखा हुआ है। और यहाँ के जो शिक्षा के जो क्षेत्र है ना, वो बिल्कुल ही मतलब ये लोगों के सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी आगे। तो आपकी क्या जिम्मेवारी, क्या भूमिका है इस उसके संगठन के अंदर? इस संगठन में मेरी जिम्मेवारी ये है कि मैं लोगों को जागरूक करूं और सबसे ज्यादा ऐसे महिलाओं को जागरूक करूं कि वो अपने बच्चों की शिक्षा पर सबसे क्या ज्यादा। पद है आपका इसमें संगठन में? मैं हूँ प्रदेश उपाध्यक्ष। प्रदेश उपाध्यक्ष होने के नाते आप महिलाओं के बारे में क्या सोचते हैं? जैसे कि आप एक प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, महिला होने के नाते आप महिलाओं के बारे में क्या सोचते हैं? महिलाओं के बारे में यही है कि वे एक तो शिक्षित हों और शिक्षित होने के साथ साथ वो जागरूक हों कि वो मतलब अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके। अगर शिक्षा की बात करें तो वो दो परिवारों को चलाती है, एक तो ससुराल को और दूसरा जो है मायके को। हाँ जी। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या ये बात सत्य है कि वो दोनों परिवारों को हैंडल करती हैं? हाँ जी, बिल्कुल सत्य है। क्योंकि देखो, जब वो एक तो देखो शादी के, जब वो शादी नहीं होती तो वो वहाँ पढ़ती है, उसके मम्मी पापा चलो थोड़ी बहुत शिक्षा दे दी, तो वो थोड़ी बहुत शिक्षा पाकर भी अपने भाई बहन को, आस पड़ोस को भी, और मान लो उसके अनपढ़ दादा दादी भी जैसे रहते हैं तो उनको भी वो जागरूक करती है कि देखो मैं ये पढ़ के आई हूँ, अगर आप भी पढ़े होते तो उनको भी पढ़ाने की कोशिश करती है। माँ अनपढ़ होती है तो उसको भी पढ़ाने की कोशिश करती है। उसके बाद वो शादी करके अगर ससुराल आती है तो ससुराल में भी उसकी यही भूमिका रहती है कि उसके बच्चे होंगे तो वो अपने बच्चों को भी शिक्षा लेवल पे आगे लेके आएगी। उसमें यही सपना है। अगर आपसे बात करी जाए स्पेशल जिला नूंह की, तो क्या कोई ऐसा गांव बता पाएंगे जिसमें आपने कार्य किया हो, कोई महिला आपसे जुड़ी और उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपना कदम आगे बढ़ा दिया हो? जी बिल्कुल, मैंने ये मांडी खेड़ा है। वैसे तो मैं काफी गांव में जा चुकी हूँ, लेकिन मेरे नजदीक थोड़ा मांडी खेड़ा पड़ता, तो मैं इसमें जाती रहती हूँ, मीटिंग लेती हूँ महिलाओं से और महिलाओं को जागरूक भी किया है। तो उसमें से मुझे काफी रिस्पॉन्स मिला है। तो महिलाओं ने मेरी बातें भी सुनी है और उन्होंने अपने बच्चों को, जो मतलब स्कूल नहीं जाते थे, घर ही रहते थे, तो उन्होंने भी इस बात पे अमल किया और बच्चों को भेजने भी लगे। और मेरे साथ अभी एक महिला खड़ी मेरे साथ है, तो इन्होंने भी पहले ये +2 करके घर बैठी थी, तो मैंने इनको जागरूक किया, तो इन्होंने ITI में एडमिशन लिया और अब ये आगे अपना कर लिया। तो आपके कहने के बाद इन्होंने अपनी एजुकेशन स्टॉप जो की हुई थी वो दोबारा से स्टार्ट कर दी और आप ITI में एडमिशन दिला रहे हो, ले चुकी हैं एडमिशन के लिए? क्या कहा? ये ले चुकी है एडमिशन आप। ये जो साथ में बहन? हाँ जी, ये मंजू। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मंजू है। नमस्ते। नमस्ते मंजू जी, आप क्या कहना चाहेंगे जो ये कार्य कर रहे हैं इस क्षेत्र में? जी, जो ये मैडम बोल रही हैं वो सत्य बात है कि। कहाँ से हैं आप? मैं मांडीखेड़ा। मांडीखेड़ा गांव से? हाँ जी। यानी जिस गांव की बात करें आप उसी गांव से? हाँ, उसी गांव से हूँ। इन्होंने मुझे बताया था, मुझे जागरूक किया है, तो मैंने ITI में एडमिशन लिया है। तो मैं ITI कर रही हूँ और हम इसके साथ हैं। हम भी चाहते हैं कि सभी महिलाएं हमारे वाल्मीकि समाज की हैं जो जागरूक हों और शिक्षित हों और अपने बच्चों को शिक्षित करें और पढ़ाने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें। बहुत बढ़िया। तो इन्हीं के साथ में और कुछ युवा साथी खड़े हैं, हम उनके भी विचार लेते हैं, वो क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं संजय सौदा जी हूँ। अंजू जी बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, जहाँ एकमात्र शक्ति होने के नाते और बहुत ही बाहर से आई हुई है। मांडी खेड़ा और मेवात के लिए इन्होंने बहुत कार्य किया है, नूंह जिला में है, और ये घर घर जाकर डोर टू डोर महिलाओं को जागरूक करती हैं और पढ़ाई के लिए प्रेरित करते हैं। जब महिला पढ़ती है तो दो परिवारों को चलाती है, एक अपने मायके को और एक अपने ससुराल को। तो इनकी बहुत अच्छी मुहिम है। मैं इनके साथ तन मन धन से हूँ, जहाँ भी मेरी जरूरत पड़ेगी मैं इनके साथ हाजिर रहूंगा। जी, मैं एक बार कैमरामैन साथी से चाहूंगा कि थोड़ा सा इस ऑफिस को दिखाएं कि क्या इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में लगा रखा है, क्या चार्ट लगे हुए हैं, थोड़ा सा एक बार दिखाएं ऑफिस को। तो अभी हमारे बीच में एक साथी हैं, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मस्तू है। मस्तू जी, मस्तू जी क्या कहेंगे आप ये जो मैडम मुहिम लेके चल रही है आपकी? सर जो मैम मुहिम लेके चल रही है हमारी शिक्षा के प्रति, तो शिक्षा के प्रति ये सबको जागरूक करनी और हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है।
और कि हमारा जो शिक्षा समिति है वो आगे बढ़े और पढ़े और आगे बढ़े। जैसे कि मैम ने बताया कि महिलाओं को जागरूक करना और सभी को जागरूक करना, तो ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है और हम मैम के साथ हैं और सभी साथ। जी भाई साहब, सुनना। नमस्कार जी। नमस्कार जी, मेरा नाम रोहित वाल्मीकि जी। मैं पुनहाना से। जी रोहित जी, क्या कहेंगे आप इस विषय में जो अभी बातें चल रही मैडम जो मुहिम को लेकर चल रही है इसके बारे में? बहुत अच्छी बात है, हम मैडम के साथ हैं। शिक्षा बहुत ज़रूरी है, चाहे कम खाओ लेकिन बच्चों को पढ़ाओ। बच्चों को। और आजकल हमारे समाज की जो हालत है वो किसी छुपी नहीं है। नशाबाजी, जुआबाजी सब करते हैं लेकिन बच्चों को नहीं पढ़ाते। और हमारा सबसे ज़्यादा फोकस है जो बच्चों को पढ़ाने में होना चाहिए। अच्छा। हम चाहे भूखे सो जाएं लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाएं। और ये समिति सभी के लिए है। जी, कभी कोई ये सोचता हो वाल्मीकि समाज के लोग हैं, ये सबके लिए है। शिक्षा सबको करनी चाहिए और ज़रूरी भी है। हमारा सबसे ज़्यादा मेन मकसद ये है कि समाज के बच्चे आगे आएँ और पढ़े और अपने घर वालों को बताएं और सभी को जागरूक करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मैं अंतिम सवाल आप ही से रहेगा अंजू जी मेरा, आप हमारे चैनल के माध्यम से समाज में क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सिर्फ ये संदेश देना चाहूंगी कि जो हमारी ये समिति है ये सब मतलब मिलके और अपना एकजुट बनाकर जितने भी हमारे पिछड़ेपन जो भी पिछड़ा हुआ है, जितने व्यक्ति हैं ये समाज में जो भी हैं उनको सबको जागरूक करें। और ये जो आपका चैनल है, चैनल के द्वारा मैं चाहती हूँ कि हर घर में हमारी आवाज़ पहुँचे और हमें सब मतलब हमारे विचारों को सुने और उन पे अमल करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये अंजू जी थी और अभी आप इनको सुन रहे थे। आप इनका कहना है कि चाहे एक रोटी कम खाओ लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाओ। यही संदेश हमारा चैनल भी देता है कि शिक्षा की तरफ आप ज्यादा से ज्यादा अग्रसर रहें। अगर शिक्षित समाज होगा तो विकसित देश होगा। तो इसलिए सभी समाज के सभी वर्ग के लोगों को शिक्षा में आगे आना चाहिए। और जहां तक अंजू रानी जी जो बात कर रही हैं कि भाई एक पर्टिकुलर ऐसे समाज की बात कर रही है जो शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है और उन्हीं के लिए काम कर रही है। बढ़ते कदम सच्चाई कलम, क्योंकि देश का सच दिखाते हैं हम। राकेश कुमार, क्रिएटिव डायरेक्टर, हरियाणा। मैं बीपीएन न्यूज चैनल का और राकेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जो हमारे बीच में आए और हमारे विचारों को सुना और जिन्होंने हमारे बीच में आके जो हमारे पूरी समिति की आवाज़ घर घर तक पहुँचा रहे हैं। मैं आप सबके आपकी टीम का धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।